हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हमको दशमलव संख्याएं दी हैं, भिन्न दी गई हैं, उनको दशमलव रूप में लिखें तथा जो दशमलव के साथ किस प्रकार का है, शांत है या फिर अशांत। जरा आप इसमें भूल गए तो शांत ऑब्लिक अशांत। अब समस्या ये होती है शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। अगर हम जो हमारा डिनोमिनेटर होता है या हमारी जो भी भिन्न होती है उसके हर से अगर अंश को भाग देते हैं और वो अंश पूरी पूरी विभाज्य हो जाती है तो हमारा दशमलव प्रकार शांत होता है। हमारा जो भी दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर कंटिन्यू लगातार वही नंबर रिपीट होता रहता है तो वो मेरा अशांत कहलाता है। आइए देखते हैं। अब इसमें 36/100 दे रखा है तो 100 से 36 को भाग देंगे। जरा 100 से 36 को भाग देते हैं भाई। अब 100 से 36 को भाग देंगे, 36 में भाग जाएगा नहीं तो क्या लगा लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 100 3 जा 300 तो यहाँ पर कितना है 0 और 6। अब पॉइंट लगने के बाद एक जीरो ऑटोमेटिक हो जाता है 100 या 600। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो भी रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है या कह सकते हैं संख्या हमारी पूरी पूरी जीरो हो चुकी है तो इसका आंसर आ जाएगा 0.36। तो ये दशमलव प्रकार कैसा हो गया, शांत। अब अगला प्रश्न देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड प्रश्न कह रहा है 1/11। सेकंड प्रश्न कह रहा है 1/11 कैसा है, शांत है या अशांत है। तो आइए जरा देखते हैं। आप इसी प्रकार इस क्वेश्चन में करेंगे 11 से 1 को डिवाइड कर देंगे। 1 से हमने क्या कर दिया, 11 को डिवाइड किया। 11 अब जरा देखेंगे 11 से हमको 1 को डिवाइड करना है। अब क्योंकि 11 से 1 में डिवाइड जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बढ़ा देंगे तो एक जीरो आ गया। अब हम देख रहे हैं पॉइंट लगाने के बाद जीरो बढ़ाने के बाद अब भी इसमें डिवाइड नहीं जा रहा तो इसमें अब हम एक जीरो और बढ़ा देंगे और एक जीरो इधर भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब 11 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। अब इसमें अशांत में एक खास बात होती है, अगर जिस संख्या को हमने डिवाइड किया था अगर वही संख्या हमको फिर से रिपीट मिल जाए तो वो अशांत हो जाता है। हमने 11 से 1 को डिवाइड किया था, अब रिमाइंडर फिर से हमको 1 मिल गया, इसका मतलब हमने जिसको भाग दिया तो वही संख्या हमको फिर से मिल गई है तो इसका मतलब क्या, अभी अशांत हो गया। आइए आपको चेक करा देते हैं। अब ये जीरो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाई पॉइंट में इतनी पावर होती है। अब सेकेंड जीरो के लिए इधर भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 100 हो गए, 11 9 जा 99। फिर हमारा क्या बचा, 22। अगर देखा जाए हमने जिस संख्या को डिवाइड किया था वही संख्या हमको फिर से मिल गई तो ये कैसा हो गया दशमलव प्रसार, आसान, 0.0909। अब ये हो गया आसान। अब हम अगले प्रश्न तीसरे क्वेश्चन की बात करें। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर पहले के थर्ड एवं फोर्थ की बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 4 सही 1/8। तो सबसे पहले नियम ये होता है कि सही खत्म करना है, हमको भिन्न बना देंगे तो 8 चुके 32 1 33/8। अब ये शांत है अशांत है तो उसके लिए हमें हर से अंश को डिवाइड करना पड़ेगा तो 8 से 33 को डिवाइड कर देते हैं। 8 चक्कू 32, एक बचा, पॉइंट लगे आए 0, 8 एकदम 8, दो बचा 0, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 पंजे 40। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और ये संख्या पूरी पूरी डिजॉल्व हो गई या पूरी पूरी कट गई, अतः यहाँ पर ये 4.125 तो ये हमारा दशमलव प्रकार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। ऐसा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला।
3/13। अब 3/13 ये शांत है आसान, तो आइए इसको भी डिवाइड के माध्यम से ही पता कर पाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 से 3 को डिवाइड करना है, तो 13 से 3 को डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि 13 का 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या लगा लेंगे पॉइंट, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 13 टू जा 26, तो 13 टू जा 26, 10 में 6 या 4, 0 आ जाएगा। 13 3 जा 39, 1 0। अब पॉइंट्स में सिर्फ एक ही 0 बढ़ाने की क्षमता होती है, अगला 0 बढ़ाने के लिए हमें ऊपर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये हो गया 100। 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। अब देखेंगे 10 में से बन गया 9, और 9 में 9 गया 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 90, अब यहाँ पर आएगा 90। अब 13 6 जा 78, अब 10 में से 8 गया 2, अब 8 में 7 गया 1, 120। अब 120 यहाँ डिवाइड होगा 39 जा, क्योंकि 9 जा के बाद आता है और 10 जा से पहले आता है, तो 39 जा 170, कितना बचा 3। और अगर आप देख सकते हैं हमको फिर से वही संख्या या वही अंक रिपीट हो चुका है जिस अंक को हमने भाग दिया था। 13 से हमने 3 को ही डिवाइड किया था और हमको लास्ट में 3 से फिर डिवाइड, या कह सकते हैं यहाँ से संख्या फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.230769, और ये कैसा हो जाएगा आसान। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं और 6 की बात करते हैं। इसी प्रकार 11 से 2 को भाग करेंगे, तो 11 से 2 को भाग करने 2 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या लगा देंगे पॉइंट 0, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, और 1 में से 1 गया 0। अब 11 तो 9 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या बनाएंगे 0। अब 11 तो 88, कितना बचा 2। अब हमने आपको बताया था अगर किसी संख्या से किसी अंक को डिवाइड करते हैं और हमको वही अंक अगर रिपीट हो जाता है या वही अंक हमको मिल जाता है, तो वो हमारा आसान हो जाता है, या कह सकते हैं हमें फिर से वही रिपीटेशन देखने को मिलेगा। अब हम उसको फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से 1 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 1, फिर 8, फिर 1, फिर 8, तो ये अंक हमारा रिपीटेशन हो चुका है, अतः इसका आंसर हो जाएगा 0.18, और ये हो जाएगा आसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 से 329 को हमको क्या करना है डिवाइड, तो इसे जो है अगर देखा जाए तो हम 329 बटे मल्टीप्लाई बाई 100 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं बताओ? बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 4 से 329, 4 8 जा 32, 0 0 9 का 4 2 जा 1 1 बचा। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल लगाने पर यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 4 5 जा 20। हमारा रिमाइंडर कितना आया 0 शून्य। जब हमारा रिमाइंडर शून्य आ गया, अब तो मतलब शांत हो कहीं ना कहीं, अब 100 का समय डिवाइड जाएंगे था, तो अब क्या करेंगे, इसका आंसर आ गया 82.25 अपॉन 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब नीचे 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जिस पोजीशन पर होता है वो अपनी लेफ्ट साइड और बढ़ जाता है जितने नीचे 0 होते हैं। अब 2 0 है तो 0.8225, और ये हमारा प्रकार कैसा हो जाएगा आसान। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा है, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं
कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? कहने मतलब ने ये कहा है कि अगर हम इसको बिना भाग दिए, लंबा भाग दिए बिना कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अब इन्होंने हमको जो है 1/7 की हमको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर 2/7 की वैल्यू पूछी है, तो क्या हम इसको 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? अंश अंश गुणा होती है, हर की गुणा होती है। अगर देखा जाए तो 2 के 1 मान सकते हैं, तो 2 एकम 2, 1 सत्ते 7, तो 7 मिल जाएगा हमको। अब 2 गुणा 1/7 की आपको वैल्यू पता है कितना है? 0.14285 अब इसके अगर गुणा करेंगे तो किसमें मल्टीप्लाई करो तो अब 2 7 जा 14 हाथ लगा 1 और 2 5 जा 10 1 11 1 2 8 जा 16 1 17 2 2 जा 4 1 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और ये पॉइंट और ये देखिए, तो ये बिना इसका आंसर ये आ जाएगा। तो बिना लंबा भाग दिए आपको आंसर प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार इस सवाल करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई 0.14285 इसी प्रकार 4 वाला 4 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.14285 इसी प्रकार 5 मल्टीप्लाई 1/7 तो 5 मल्टीप्लाई 0.14285 ये आपके लिए सवाल की होमवर्क बनाएंगे, क्योंकि सवाल कुछ नहीं केवल मल्टीप्लाई है। जैसे हमने पहला सवाल किया है ऐसे ही आप भी सभी सवाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न को पीओटेक क्यूब के रूप में व्यक्त करें जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक। अब हम आपको बता चुके हैं कि पूर्णांक होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, सभी पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा है क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी पी का कुछ भी मान होता है 1 2 3 4 या माइनस या 0 में। अब यहाँ पर देखा है 0.61, तो यहाँ पर माना सबसे पहले x इक्वल टू 0.666 बार का मतलब हुआ वही संख्या रिपीटेशन हो रही है। क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। अब सीधे मान लेंगे समीकरण 1। अब जो हमारा समीकरण 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10p गुणा करने पर, अब आप सोच रहे होंगे 10 की ही हमने गुणा क्यों की? क्योंकि इसमें एक संख्या के ऊपर बार आ रहा है। अगर एक संख्या ऊपर आ रहा है 10 की, दो संख्या ऊपर आ रहा है 100 की, तीन के ऊपर आ रहा है तो 1000 की, तो यहाँ पर एक संख्या ऊपर आ रहा है तो हमें 10 की गुणा की है। अब दोनों तरफ करेंगे तो 10x बराबर, अब 10 की इसमें गुणा करेंगे तो 6.66666 डॉट 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 चला जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आपको बता दें कि जब गुणा करेंगे इसमें तो एक दशमलव आगे बढ़ जाता है, अगर 100 की करेंगे तो 2 दशमलव आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, मतलब 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, तो यहाँ पर 10x बराबर 6.666 डॉट 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 सबका चला जाएगा, और यहाँ पर x बराबर 0.666 डॉट 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 चला जाएगा। अब इसे घटा देंगे तो 10 में से x गया, कितना बचा? 9x। कितना बचा? 9x। अब देखो पॉइंट के आगे 6 6 जहां तक जाएंगे सब कैंसिल हो जाएंगे, अब केवल कितना बचेगा यहाँ पर 6, तो x बराबर 6/9। इसको काट देते हैं 6 अपॉन 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, अतः मेरी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 2/3, या कह सकते हैं हम x बराबर 2/3 हमारा क्या हो गया? सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 0.7 ये क्वेश्चन दे रखा है
0.7 बार। अब देखो इसमें 7 के ऊपर बार लगा के मतलब क्या 7 संख्या का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0.4777 इसी तरह के साथ साथ चलते हुए चले जाएंगे। अब आप कहोगे 4 को सर आपने क्यों नहीं लिखा? 4 को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो केवल 7 का ही रिपीटेशन हो रहा है। अब इसी प्रकार अब इस बार गुणा कितने की होगी, सभी लोग कमेंट करके बताएं। समीकरण 1 में कितने की गुणा होगी? समीकरण 1 में 10 की ही गुणा होगी। 10 की गुणा क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक संख्या के ऊपर बार लगा। अगर 10 जगह था, अगर 2 के ऊपर लगा होगा 100 की गुणा, 3 के ऊपर लगा होगा तो 1000 की गुणा, पर यहाँ पर एक संख्या ऊपर लगा है तो केवल 10 की गुणा। समीकरण 1 में 10 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 की गुणा करने पर, तो 10x बराबर, अब इसमें जब 10 की गुणा करेंगे तो एक दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 4.777। इस तरह से डॉट 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 चलता चला जाएगा। अब सेम वही प्रोसेस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं तो 10x बराबर 4.7777 डॉट 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 x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखेंगे यहाँ पर 10x में से 1x गया तो कितना बचा? 9x। अब देखो 4 तो ये आ ही जाएंगे। अब 7 7 में से 4 गया तो 4.3, बाकी आगे 7 7 मैचिंग मैचिंग और 7 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा? 4.3/9। अभी पॉइंट के हटा देंगे तो बढ़ जाएगा 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पर उत्तर x इक्वल टू 43/90। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। कर लिया सभी लोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें 0.001 कितनी संख्या ऊपर बार लगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब इस संख्या में 1000 की गुणा होगी। कितने गुणा होगी? 1000। आइए देखते हैं कैसे। माना x इक्वल टू 0.001001001 डॉट 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 समीकरण नंबर। अब आप कहोगे था 001 क्यों लेना? क्योंकि इस बार 001 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 संख्या ऊपर बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में कितने गुणा होगी? 1000 की गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में 1000 गुणा इसलिए हुई क्योंकि 3 संख्या ऊपर बार लगा हुआ है। तो 1000x इक्वल टू, अब 3 जीरो है इसका मतलब दशमलव 3 स्थान आगे बढ़ेगा तो 1.001001001 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। अब समीकरण 2 कितना दे रखा है? 1000x इक्वल टू 1.001001001 डॉट डॉट डॉट। ऊपर दे रखा है हमको x इक्वल टू 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। अब आप क्या करते हैं पॉइंट आगे हमें सभी सेम नंबर मिलना है तो ये नंबर तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1000 में से एक अगर जाएगा तो कितना बचेगा? ये माइनस कर देंगे 999 x इक्वल टू 1, क्योंकि पॉइंट के आगे तो नंबर सब कैंसिल हो चुके हैं। तो 999 x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1/999।
यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चलो वो कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.999 बार को पी/टी क्यूब के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब ये हमको पी/टी क्यूब के रूप में व्यक्त करना है। अतः आप देख सकते हैं अभी तक हमको 12 संख्या मिली 0.91, तो हम डॉट डॉट करके अनंत तक कर लेते थे। इस बार हमको विस्तार रूप पहले से दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे माना x इक्वल टू 0.9999। अब इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 बार अगर देखा जाए तो x इक्वल टू 0.9 बार, इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें गुणा कितनी होगी? 10 की होगी। तो समीकरण एक इसको ले लेंगे, अब लिखेंगे समीकरण एक में 10 की गुणा करने पर, अभी हमारा समीकरण एक है 10 की गुणा करेंगे तो 10x बराबर 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा 9.9999। समीकरण 2। अब यहाँ पर लिख देंगे बड़ी बात, समीकरण 1 माइनस दो। समीकरण एक नहीं, समीकरण 2 माइनस 1 होगा। अगर पहले क्वेश्चन हुआ हो समीकरण 2 माइनस 1, क्योंकि समीकरण 2 में से 1 को तो घटाएंगे, तो 10x इक्वल टू 9.999999, और इसका हो जाएगा x इक्वल टू 0.99। इसको घटा देंगे, 10x में से 1x गया तो 9x। अब यहाँ पर कितना बचा? 9। आई पॉइंट का अगर नंबर फिनिश हो गए तो x इक्वल टू क्या आ गया? 9/9। 9 से 9 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया? बना गया। ये मेरा क्या हो जाएगा? अब इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। धन्यवाद।